नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बिहार में जहां पर रेलवेज़ की पहुंच है वहां ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन आप उन इलाकों के बारे में सोचिए जहां पर रेलवे की नेटवर्क नहीं पहुंची है, वहां पर लोगों को कितनी सारी दिक्कतें होती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में रेलवे नेटवर्क का तेज़ी से विकास हो रहा है और कई सारी रेल परियोजनाओं पर काम भी चल रहा है। इसी कड़ी में बिहार के कुछ ऐसे क्षेत्रों को भी जोड़ा गया है जहां पर पहले कभी भी रेलवे की लाइन, रेलवे का नेटवर्क नहीं था। खबर आ रही है नवादा से, जहां पर नवादा पावापुरी के बीच में रेलवे लाइन का विस्तार किया जा रहा है, जहां पर पावापुरी तक जाने वाले सभी श्रद्धालु जो जैन धर्म का पालन करते हैं वो पावापुरी जाते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। और इस रेलवे नेटवर्क के विस्तार से हो सकता है कि पावापुरी में स्थित जो जल मंदिर है वहाँ पर टूरिस्ट की भी संख्या में बढ़ोतरी हो और देश विदेश से लोग घूमने आए, जिससे बिहार की इकोनॉमी का भी विस्तार होगा। आपको पूरी खबर हम विस्तार से बताते हैं। बिहार में नवादा और पावापुरी के बीच पहली बार ट्रेन की सुविधा लोगों को मिलने वाली है। नवादा पावापुरी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना पर जल्द ही काम शुरू होने वाला है। इस प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट है कि जमीन अधिग्रहण की मंजूरी मिल गई है। यह परमिशन मिलने के बाद नालंदा जिले में जमीन अधिग्रहण का काम भी शुरू कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को लेकर लगभग 25.10 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। नालंदा जिले में गिरियक अंचल के 8 और बिहार शरीफ अंचल के 1 गांव की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। नवादा पावापुरी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन गिरियक का नसीरपुर, जलालपुर, सतौवा, मरकटा, प्यारेपुर, इसुआ, दशरथपुर और पूरी मौजा में ज़मीन अधिग्रहण होगा, जबकि बिहार शरीफ अंचल के पावा मौजा की ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। बताया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा इस परियोजना का प्रभाव पूरी गांव पर पड़ेगा। यहां लगभग 44.12 एकड़ की ज़मीन अधिग्रहित की जाएगी। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल ज़मीन अधिग्रहण की बात करें तो 151 एकड़ की ज़मीन पर अधिग्रहण होगा। इसमें लगभग 142.58 एकड़ ज़मीन नालंदा ज़िले में, जबकि बाकी की बची ज़मीन नवादा ज़िले में अधिग्रहित की जाएगी। किसानों से उनकी ज़मीन को लेकर 30 दिनों के अंदर आपत्ति दर्ज कराने के लिए कहा गया है। नवादा पावापुरी नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना से लोगों को फ़ायदा मिलेगा। ज़मीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेलवे निर्माण एजेंसी ट्रैक बिछाना शुरू करेगी। इससे नालंदा और नवादा के बीच आना जाना आसान हो पाएगा। साथ ही माल ढुलाई में भी लोगों को काफ़ी सुविधा मिलने वाली है। तो आपने जाना कि कैसे नवादा और नालंदा के बीच में पहली बार रेल ट्रैक जो है वो बिछाई जाएगी और ब्रॉडगेज रेल ट्रैक का जो विकास है वो किया जा रहा है। माल ढुलाई में तो आसानी होगी ही, पैसेंजर ट्रेनों की भी संख्या बढ़ेगी, जिससे आम लोगों को ट्रैवल करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। और आपको पता है कि अगर किसी क्षेत्र में रेलवे का विकास हो जाता है तो उस क्षेत्र के किसानों को भी फ़ायदा होता है, वहाँ के व्यापारियों को भी फ़ायदा होता है, जो रोज़गार करने वाले, रोज़मर्रा का काम करने वाले लोग हैं उनको भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचता है। और ख़ास करके नालंदा और नवादा दोनों ही इलाकों में टूरिज़्म के कई सारे स्पॉट्स हैं, तो आम लोगों को वहां तक पहुंचने में भी काफ़ी सहायता मिलेगी। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।